everyone, it's Shubhangi. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and we are doing good too. So जय माता दी। सबसे पहले आज अष्टमी है और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। अष्टमी और नवमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और इस बार तो मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई, मतलब पहला ही दिन मैंने स्थापना ही की थी, उसके बाद दूसरे दिन से ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और थैंकफुली दूसरे या तीसरे दिन से, और थैंकफुली मैंने चौथे या पांचवें अध्याय तक माँ का चौथे अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया था। और थैंकफुली आई गॉट द पर्क ऑफ बीइंग मैरिड, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि इस बार मेरा खंडित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी एक्चुअली, क्योंकि उस चीज़ के लिए नहीं कि अरे कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये वो एक अजीब सा वो था कि कभी नहीं छूटा तो क्यों इस बार ऐसा हो रहा है। पेट्रोल फुल कर दो। तो क्यों मैं ठीक भी हो गई थी बट मैं कर नहीं सकती थी, उसके बाद मेरा ये कंडीशन हो गया था। तो उमंग ने उसके बाद के सारे अध्याय किए मेरे बिहाफ पे और पूरे 13 के 13 अध्याय कंप्लीट किए। और उमंग ने ही इस बार हवन किया है, मैंने हवन नहीं किया है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि थ्रू हिम मेरा कोई संकल्प था जो कंप्लीट हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले घर पे हवन करके सब कुछ करके अब जा रहे हैं, अपना काम करेंगे जो बुटीक वाला मेरे पिछले 4 दिन से अटक रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो यस फाइनली अंकल को फोन लगाया? अंकल है नहीं है? हाँ ना, अब जा रही हूँ उनको कॉल लगाने। आज मैं रो दूंगी। अरे भाई कॉल करो पहले, वहाँ जाके थोड़ी कॉल करना है। ओके ओके ओके। सो फाइनली अंकल से बात हो गई है। आज अंकल है और मैंने बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए टोन में बोला कि अंकल 30 मिनट्स में आ रही हूँ, प्लीज 30 मिनट्स में। तो ही वाज लाइक कि बहुत एश्योर्ड साउंड कर रहे थे कि आ जाओ इस बार मिल जाएंगे काइंड ऑफ। तो आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अदरवाइज तो बहुत रोने आ रहे थे मुझको, जेन्युइनली बहुत रोने आ रहे थे। वो 3 जगह जाना होता है ना? कहाँ? यस, क्योंकि मैं उसका इनर क्लॉथ्स लूँगी, फिर लेसेस जाके खुद ही लूँगी, तो वो 3 डिफरेंट जगह पे और 10 मिनट्स के सराउंडिंग में। फाइनली उस जगह पे पहुँचते हुए जहाँ से 4 दिन से मैं निराशा लेके जा रही हूँ। सो आज हो सकता है मैं यहाँ से आशा की उम्मीद भी लेकर जाऊँ। फाइनली अंकल ने कपड़े ले लिए थे, अब उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या और कैसे मुझे जाके लेना है, कितना मीटर, तो उस हिसाब से मैं फिर निकलती हूँ, अपना परचेज़ करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ। सो या अब बचा है काम लेस का, तो लेस भी इस बार भी मुझको मल्टीपल लेस के साथ उसमें कारीगरी करानी है। तो अब जा रही हूँ मैं लेस लेने, द बेस्ट पार्ट जहाँ पे मुझे शॉपिंग करते हुए बहुत मजा आता है। सर लोग जो बैठे हैं उनसे मेरी बात हुई अभी 15 मिनट। तो बोले कि रोज सुबह एक दीदी आती हैं जो यहाँ पे सब कुत्तों को खाना वाना देती हैं। बट उसको खाने की नीड नहीं है, उसको मेडिकेशन। हाँ, उसकी मेडिकेशन भी हो रही है, हर 3-4 दिन में एक व्यक्ति आता है इंजेक्शन लगाने उसको। अभी वो 15-20 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत उठ भी नहीं पा रहा था, अभी तो बहुत अच्छी हालत में, वो धीरे धीरे ही सही होगा। जब हम यहाँ पर आए तो ये वाइट वाला जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका लग रहा था हरकतें कि कुछ पेन में है। तो मैंने उमंग से बोला कि एनिमल वेलफेयर के वालों के पास कॉल करें, उनको बता दें। एनिमल वेलफेयर वाले तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई नहीं फोन उठा रहा। 2-3 ने सबको लगा लिया, सब बंद है फोन। तो मैं जब तक अपना काम अंदर करके आई तब तक मैंने उमंग को यही टास्क दिया था कि आप इसका या तो करो या तो हम ही कोई एक्शन लेते हैं इसके बिहाफ पे। तो उमंग मुझे उसी के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे कि व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम हियर तो क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या किया। पहले मैं सीट बेल्ट पहन लेती हूँ। सो कभी भी आपको भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी एनिमल दिखता है, एनिमल वेलफेयर वालों को आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। आप गूगल करेंगे, उनका नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नहीं उठाएगा, 2 नहीं उठाएगा, 3 नहीं उठाएगा, आप करते रहिए कॉल, कोई ना कोई तो पिक करेगा। अगर नहीं करता है तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सा अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि इनके पास तो ज़बान नहीं है, ये बस पेन में रहते रहते ख़त्म हो जाएंगे। तो
हमारा ड्यूटी है कि हमको नॉलेज है, इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं तो हम उन तक तो अपना मतलब बात पहुंचा दें कि इस तरह से हमने देखा, प्लीज़ आइए उनको देखिए, क्योंकि हमेशा उनकी भी गलती नहीं रहती, उनको कोई इन्फॉर्म ही नहीं करेगा क्लियरली तो उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो कैसे आके ट्रीटमेंट देंगे। सो अभी तो उमंग बोल रहे हैं कि यहाँ के वेलफेयर वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो अभी मैं भी जा रही हूँ एक बार दोबारा से कॉल करने, बैठी हूँ, कुछ करना तो है नहीं, तो दोबारा से एक बार करने से कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसे ही आप लोग को भी कभी दिखे तो गूगल करके एनिमल वेलफेयर वालों का नंबर, आप इस तरह का मतलब छोटा मोटा हेल्प कर सकते हो इन बच्चों को। बस अभी मेरा कुछ बोलने का कंडीशन नहीं है। तो द गुड थिंग इज़ अब ये सारी चीज़ें बस अंकल को हैंड ओवर करके मैं फ्री होके भाग जाऊंगी। अब यहाँ से अंकल का काम शुरू होता है। सो यस, और मुझे काफ़ी अच्छी लेसेस मिल गई, एकदम मेरे मन की जैसा मुझे चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आती हैं एक साथ तो बहुत अच्छा एक फाइनल लुक निकल के आता है। तो इसमें सारा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैं दिमाग खा लेती हूँ बेसिकली शॉपकीपर अंकल लोगों का, ये नहीं वो नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। अब उसमें मज़ा आ गया, ये उसमें 10-15 निकलवा लेती हूँ, उसके बाद एंड में मुझे 16वें वाले पे मज़ा आता है, तो वो मेरा फेस ही देखते रहते हैं। तो जल्दी जाओ कर देख के आओ। यस यस जल्दी देख आओ। पाजी, तो मेरा सारा काम होते हुए किसी की नहीं सुननी और अब किसी का काम नहीं है तो ठोको ताली काम हो गया है मेरा। मैं दिल से आत्मा से तृप्त हो गई हूँ, तृप्त हो चुकी हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मज़े आ रहे हैं मुझको। सो अब हम डायरेक्ट एम कर रहे हैं घर पहुँचने का, और 2:56 तो यहीं हो गए हैं, तो अब हम घर पहुँचेंगे और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि रात ही में खाएंगे आज। नहीं मैं तो खाऊंगी, क्योंकि आज अगर मैं आज कन्या भोज होता है हमारे यहाँ, बट मैं होती भी तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं कन्या भोज पे नहीं थी वहाँ पे। तो रीज़न यही था, पहले तो उसी टाइम पे हमारे यहाँ भी हवन हो रहा था। फिर ये काम बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक अब आई कैन नॉट लेट इट गो कि अब जाने दो बाद में दे देंगे, वो टाइम ही नहीं बचा मेरे पास तो रिलैक्स होने का। सो ये करवाऊंगी, अब उधर जाऊंगी, और क्या बाकी स्मार्टनेस तो आपको कल से दिख ही रही है, फ्लॉन्टिंग चल ही रही है, बार बार फ्रेम में आके दिखा ही रहे हैं कि भाई लुक एट मी। मुझे बार-बार लग रहा है मुझे शैम्पू ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है, चिल रिलैक्स। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे पुष्प हम भगवान को अर्पित करते हैं वो सारे माँ शिप्रा में विसर्जित करेंगे, सिर्फ पुष्प और कुछ भी नहीं। और जो भी हमारे झोले वगैरह रहते हैं वो हम वापस से ले आते हैं। जाओ आप करके आओ। मेरी 2-3 एनिमल वेलफेयर वालों से बात हुई, हालांकि उस बच्चे को देखने जाएंगे और एक लेडी उसको देख भी रही थी। तो जब मेरी तीनों वेलफेयर वालों से बात हुई, दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। दे वर लाइक कि इंदौर वाले ऑर्गेनाइजेशन तो खोल ले रहे हैं सब के सब, बट कोई ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कोई उनको हेल्प नहीं मिलती है। और मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि 100 जानवर हैं, उसके ऊपर से नगर निगम और भी ऐड कर करके भेजता रहता है, बट उनके पास लोग उतने नहीं हैं जो उतने सारे बच्चों की देख रेख कर सकें। तो इट इज़ गेटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। और खुल गया खोल दिया था खोल दिया था वो अंकल आके उधर खड़े हो गए ना, ऑल ऑफ अ सडन सो आई थॉट ठीक क्या ही करने आए, तो मैंने पूरा लॉक कर दिया था। सो यस, दिस वाज द स्टोरी। और बट एट द एंड हमारे बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, उससे हम खुश हैं कि वो हमारी नज़र में आया, तो उसकी टेक केयर हो रही है। सो यस, बट प्लीज़ जो भी ये अथॉरिटीज़ हैं जो इन सारी चीज़ों को देखती हैं, थोड़ा सा दिल से करिए ये काम। यू आर डीलिंग विद लिविंग थिंग्स,
नॉट विद नॉन लिविंग थिंग्स, तो काफ़ी तकलीफ होती है ये चीज़ देख के। कान है श्वेता बेटा, इसके ऊपर बैठूंगा मैं। ओए मम्मी प्रणाम। श्वेता बेटा, ए बाबा, बेटे बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत चाचा, मैंने टिक्का। नहीं उसमें फूल उल थे मम्मी, उसमें पूरा वो लगा हुआ है फंग। तो हे एवरीवन, आते ही पहले मैंने खूब रिलैक्स किया, वीकनेस थी इस वजह से, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस एज मच एज यू कैन, इन दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन, गुड नाइट, बाय।